नमस्ते बालाजी गिटारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, मतलब 8 मई से लेके 14 मई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, पहले हम आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं पाइसिस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। पाइसिस, ये सब पैंटाकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। ये सब पैंटाकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पाइसिस, आप लोगों के रिश्ते में अगर नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट या स्टकनेस है तो आपके पर्सन आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। हर्मिट, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आपके पर्सन आपके साथ ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ये स्टक है इस रिश्ते की तरफ। लेकिन एक चीज है, ये पहले अगर बहुत ज्यादा जल्दबाज था, इन एंड आउट होता रहता था या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो अभी ये इंसान आपके साथ मैच्योर बिहेवियर करने के लिए तैयार है, कमिटमेंट दे सकता है, स्टेबल ऑफर आपको दे सकता है। ये रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है, एक स्टेबल नया शुरुआत के बारे में सोच रहा है ये इंसान। ये आपकी प्रति स्टक है और एक चीज है, बहुत पुराना आपका रिश्ता है तो इनको इस रिश्ते में जो भी अच्छा चीजें हैं वो पता चल चुका है, इसीलिए ये इंसान आपके साथ एक रिकॉन्सिलेशन की उम्मीद लेके आने के बारे में सोच रहा है। जो लोग पारिवारिक संबंध में है, जिनके रिश्ते में फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम चल रहा था, वो भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी उनको थोड़ा सा ही मिला है। अब ये रिश्ते में उस फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके बहुत जल्दी रिश्ते में लौटने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम था, हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो और पैसों की प्रॉब्लम की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा था, तो ये अब मेहनत करके उन्होंने पैसा कमाया और वो चीज लेके ये पैसा लेके आपकी तरफ, परिवार की तरफ आने के बारे में सोच रहा है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन की, तो हमने एनर्जी देख लिया, अब आपकी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अरे आपने भी तो उनके लिए वैसा ही सोच के रखा है, फर्क इतना है कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, ये भी अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी जल्दबाजी में है, आप भी जल्दबाजी में हो। लेकिन फर्क इतना है कि आप उनके साथ अपना सोल कनेक्शन फील करते हो, ये भी शायद करते हैं। कार्ड नहीं आया तो क्या हुआ, तो आपको लगता है कि कुछ भी हो जाए ये रिश्ता तो कहीं नहीं जाने वाला, ये रिश्ता तो रहने वाला है, इस रिश्ते में इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन कभी अब आपको ये भी लग रहा है नहीं, थोड़ा एक्शन ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो तो आप ट्रैवलिंग के एनर्जी में भी हो, आप चाहते हो कि आके उनसे मिले, बात करें, ये जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करें। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं।
पाइसेस यानी मीन राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है ये आपके पर्सन नहीं आप चाहते हो। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। पहले ना 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया था, ये आपके लिए। अब देखो ये डायरेक्ट आया है उनके लिए। 5 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा उतावले हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं। लक के सहारे, किस्मत के सहारे ये फिर से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे या फिर आप कर गए थे या फिर ये जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लिया था जिससे आप परेशान हो गए थे, क्योंकि ये इंसान स्टक है। ये अब सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में है। हो सकता है पहले ही ये रिश्ते से चले गए थे, अभी उनको लग रहा है नहीं गलत कर दिया मैंने, अब तो मुझे इस रिश्ते में आना ही आना है। तो ये आपको मिस भी कर रहा है, नॉस्टैल्जिक भी हो रहा है, आपको किसी भी तरीके से फिर से दोबारा ज्वाइन करने की, पाने की कोशिश ये कर रहा है। ये आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके भी आ सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी चीजों के बाद लेकिन क्यों आ गया भाई। लेकिन इनका ईगो रोक रहा है इनको, लेकिन फिर भी ये आएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग की एनर्जी में है और ईगो कितनी देर तक किसी को रोक सकता है। अगर मैं आपके घर के सामने से जाऊंगा या जाऊंगी और आपसे मेरी रिश्ता है, कितनी देर तक आप गुस्सा कर सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक बार दो, आना तो है भाई। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा पहले मुझे पहले ही लग रहा था, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप तो दिल से उनके साथ जुड़े हुए हो। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ एंड द लवर्स के साथ। आप दिल से जुड़े हुए हो, दिल का रिश्ता है, फिजिकल अट्रैक्शन है, जैसे प्योर सोल हो आप एक दूसरे के लिए। कोई और कुछ नहीं, इनोसेंट लव जिसे बोलते हैं वो है। लेकिन अभी ना आप थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, आप थोड़ा इंट्यूशन से काम लेना चाहते हो, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो, रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस लाना करना चाहते हो, अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। और आप देख रहे हो कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तभी मैं निर्णय लूंगा। मान लीजिए आप 9% आप रेडी हो, 1% आपने खुद को रोक के रखा है। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई हो सकता है, कोई वर्गो हो सकता है। वैसे तो मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
डिटेल्स हैं। फूल के कार्ड आए हैं, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ सारे कप्स के कार्ड आए हैं। एक चीज मुझे देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया है। अच्छा, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आप लोग रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए तैयार तो हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का विश हो। आप दोनों में विश फुलफिलमेंट की जो एनर्जी है कि ये मेरे लिए मेरा विश फुलफिलमेंट है, ऐसा ही बंदा या बंदी हमने मांगी थी यूनिवर्स से, उनके मन में भी सेम है। अब परेशानी किस बात की है? परेशानी इस बात की है कि आप लोग इमोशन को छुपा रहे हो, जो कि आप जो सोच रहे हो वो कर नहीं रहे हो। कंट्रोल इशू हो जाता है, बार बार आपको ये लग रहा है कि ये मुझे बोलेंगे और उनको लग रहा है कि आप उनको बोलोगे। तो एक तो कंट्रोल इशू है, दूसरा थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम को लेके आप लोग चिंतित हो, तीसरा आप लोग पारिवारिक रिश्ते में जुड़े हुए हो, मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग जो है इस खुशी को उस तरीके से सेलिब्रेट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं पहले बोलूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, जिसकी वजह से ये चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा वक़्त लेके होगा। रिकॉन्सिलिएशन होगा, लेकिन थोड़ा वक़्त लेके होगा, क्योंकि फूल का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, तो आप लोगों का जो विश है वो तो पूरा होने ही जा रहा है, लेकिन वक़्त लगेगा थोड़ा-सा। अगर आप ईगो से बाहर आते, इमोशन को कंट्रोल ना करते तो बहुत जल्दी हो जाता। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। देखिए, मैं क्या बोल रही थी, यूनिवर्स तो सब हमसे ही बुलवाते हैं। हम आप कोई खुद से कुछ कर सकते हैं क्या? इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस रिश्ते को हैंडल करोगे। क्योंकि ये जो मिडिल के जो हमारे जीवन है ना, ये यूनिवर्स ने हमें करने दिया है काम कि तुम करो, हम देखते हैं तुम कितना सही करते हो। हिसाब तो होता रहता है, कोई हिसाब नहीं करता है। हम खुद अपने कर्मों का जो है उसको जमा करते हैं, जैसे करते हैं वैसे भरते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरा, रिमेन पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ते हो, क्योंकि गुस्सा भी है, इमोशन को भी कंट्रोल करना है। आप में से ये खास करके पाइसिस की तरफ से कार्ड आया था, आप थोड़ा ऑब्जर्व करने की एनर्जी में हो, इंट्यूशन को काम पे लगा रहे हो, तो आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो, इसीलिए पॉजिटिव रहिए। दूसरा, बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आप सही तरीके से पॉजिटिव तरीके से सोचते हो तो आपके जीवन में प्यार तो होगा। जैसा कि मैंने कहा, रिकॉन्सिलेशन तो होगी, लेकिन वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ही इसको वक्त लगाने में डाल दिया है। आप सोच रहे हो ना, देखते हैं इतनी जल्दी क्या है, तो लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।